अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकबाल परवाना। परवाना। परवाना, आपका नाम? यासीन। आपका नाम? सोनिया। सोनिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं आप? पढ़ रहे हैं? जॉब कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ भी अभी नहीं करता हूँ ना। कुछ भी नहीं करते आप? फैमिली है? सोच लेंगे तो फिर कर क्या सोच लेंगे? वो कामयाबी के बारे में। कामयाबी के बारे में भी सोचना है, बाद में कामयाब होना है। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? जी। अच्छा ठीक है, तो आप ज़रा थोड़ा साथ हो जाए ना। आप अपने हस्बैंड के साथ खड़े होना पसंद नहीं करती क्या? नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो खड़ी तो नहीं हुई आप। मैं तो खड़ी हूँ। माशाल्लाह सोनिया तो बड़ी जवान सी लग रही हैं और बड़ी प्यारी भी लग रही हैं। वैसे तो पर्दा किया हुआ है, मुझे नजर आ रहे हैं प्यारी होंगी। लव मैरिज हुई है? हाँ बिल्कुल, आपने मनाया? दोनों ने। दोनों ने मनाया। आप भी इनको पसंद करती थी? हाँ जी। तो कैसे हुई शादी? को स्टोरी तो बताएं। बस स्टोरी क्यों, मैं बहुत छोटी थी। आप बहुत छोटी थी? अच्छा, आप मुझे पठान लग रहे हैं आप लोग। हाँ जी। पठानों में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। मगर मैं उसका माँ ने सिर्फ एक दफ़ा बोला था कि अरे मैं इनको नहीं देता हूँ बस, तो उसने बोला मैं जहर खाता हूँ, अगर उसको नहीं दिया तो मैं जहर का लूँगा। हाँ, मैं अगर शादी करूँगा तो इकबाल के साथ करूँगा। अच्छा, ये इसकी आपकी सोनिया आपकी अम्मी ने ये कहा था? नहीं नहीं। सोनिया ने कहा था? सोनिया ने कहा था कि अगर उसका अम्मी ने सिर्फ एक दफ़ा बोला कि हम उसको नहीं देता हूँ, उसने बोला अगर माँ को बोला। ऐसी बात है कि हमारे पठानों में ना बचपन के रिश्ते होते हैं ना। हाँ जी, तो हमारे बचपन के रिश्ता हुआ था, फिर उसने कहा कि नहीं देना, तो मैंने कहा अब जब दिया है हम, तो आप क्यों छोड़वा रहे हो। ठीक है, यानी आप दोनों का बचपन में रिश्ता हुआ था? हाँ बचपन। ठीक है, और जब बड़ी हुए तो आपकी अम्मी ने कहा कि इनकी अम्मी ने कहा कि हमने नहीं देनी, और आपने फिर जहर खाने की कोशिश की? कोशिश तो नहीं की, वैसे कहा था। कहती है कोशिश नहीं की, बस धमकी लगाई थी कि मैं जहर खा लूंगी। तो आप लोग का ताल्लुक कहाँ से? नौशेरा से। नौशेरा से आए हैं। तो सोनिया, आपको इन इकबाल में क्या बात इतनी अच्छी लगी कि आपने कहा कि मैं इकबाल के पीछे जहर भी खा सकती हूँ? बस प्यार करने वाला। प्यार करने वाले। हाँ, इज्जत। आप दोनों का फर्क कितना है एज का? 15 साल। 15 साल छोटी हैं आप इनसे, और आप इनके बेटे हैं? जी जी। अच्छा, ये इतने यंग माशाल्लाह, आप ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहन भाई हैं। ये मैं बहुत खुश रखूंगा, इसलिए ये इस तरह है ना। जब एक आपने खुश रखा हुआ है? हाँ, ये मैंने सबसे महंगा, थोड़ा सा आगे आए, ये बताएं कि सबसे महंगा तोहफा आपने सोनिया को क्या दिया है? सबसे महंगा दिल है। दिल दिया है सोनिया। सोनिया, आपने इनको सबसे महंगा तोहफा क्या दिया है? मैंने भी जाहिर सी बात है दिल ही दिया होगा। दिल ही दिया है। और कभी कोई ऐसी कोई मटेरियल चीज नहीं दी कि कोई डायमंड की रिंग दे दी हो? शायर और हर गाने और गजल में मैंने इनका तारीफ। ओए होए, फिर सोनिया की खातिर कोई गजल हो जाए, कोई सुना दें फिर। गजल तो मैं तो पुश्तो का शेर हूँ। पुश्तों के शेर सुना दें। मेरा तो बहुत गाने फिल्मों में आया है, बहुत मशहूर। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म है? परवाना बहुत फिल्मों में आया। उर्दू का मैं आपको अशगार एक बता दूं। सुना दे। सोनिया, सबसे पहले तो इस लड़के को मेरे साथ खड़ा करें, अपने बेटे को, और अब आप सुनाएं जरा सोनिया के लिए। हमने तुमसे दिल ही मांगा मेहरबानी आपकी, हमने तुमसे दिल ही मांगा मेहरबानी आपकी, दिल के बक्से में रखूँगा ये निशानी आपकी। हो गई उस वक्त देरे देखने की आरज़ू, जब सुना मैंने मोहब्बत की कहानी आपकी। क्या बात। एक बार तुम भी सदाकत से परवाना बनो, शमा कब से बन चुकी है दीवानी आपकी। क्या बात है सोनिया, तो ये आपको शेर व शायरी सुनाते रहते हैं? हाँ, ये तो सुनाते। गाने भी डेडिकेट करते हैं? नहीं नहीं, घर पे बस ये दोनों साथ बेटा है, शेर ये भी डालता है, ये भी ये दोनों साथ, बस ये इसको कहता है कि शेर बोलूं, ये कहता है आप अकेले बैठ जाओ, कुछ भी करो, शेर लेकर कुछ करो, हमारे पास नहीं आना। अच्छा, तो ये बताएं कि सोनिया, आपका माशाल्लाह बेटा है, आपकी इतनी मोहब्बत भरी स्टोरी है कि इतना आपने ऐसा लग रहा है जुनून की हद तक मोहब्बत की हुई है, तो कल को बेटा आपका कहे कि मैंने भी कोई पसंद से शादी करनी है, आप इनको करने देंगी? हाँ जी, करने दूंगी, पसंद से। कहते हैं कि क्योंकि पठानों में होता है ना, ज़रा शहरी लड़कियां बड़ी मॉडर्न होती हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम अपने इलाके ही करेंगी। अगर ये कह दे मुझे किसी शहर की लड़की से करना है या कोई बाहर की लड़की से करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? हम भी शहर के हैं। इतना पूछेगा कि यार वो मुसलमान हो, सही मज़हब वाला हो, दीनदार घर वाला हो, तो हम इनकार नहीं करेंगे। नहीं कि बस ये एक गैर मज़हब पसंद करेगा, गैर मज़हब नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए। असल जब असल औरत हो समाज ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंजाबी हो सिंधी हो। हाँ।
हमारे भाई का हुआ है वो भी उर्दू स्पीकिंग में हुआ है, बहन का हुआ है वो भी उर्दू स्पीकिंग में हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई पसंद है? बेटे से भी पूछ लेते हैं। जी कुछ भी नहीं, बस मेरा अम्मी बहुत अच्छा लगता है और अब्बू बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसा लड़की मड़की को ना देखता हूँ ना ऊपर देखता हूँ, मुझे सब अम्मी पसंद है और अब्बू। मैं अम्मी के बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा लड़की देख रहे हो? नहीं नहीं इनको क्यों देख रहे हो आप? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। अम्मी सीधी होगी, अम्मी कह रही है एंकर को क्यों देख रहे हो? देख ले, आपका बेटा देख रहा है मुझे। मेरे लड़की को नहीं देख रहा, मेरे सामने देख रहे हो। ये तो बस डांटे इसको, डांटे। ना इसलिए वजह से बस हम सामने से नहीं डांटती, फिर पीछे डांटूंगी। डांटे की तुम्हें शर्म नहीं आता? अच्छा ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आप जू आए हैं, लाहौर आए हैं, कैसा लग रहा है? पिछले हफ्ते आपने बसंत मनाई? मैं तो नहीं आई थी, ये इधर ही था। आपने मनाई बसंत? मैंने तो मना नहीं है, मैं तो इधर रहता हूँ लाहौर में। लाहौर में रहते हैं तो आप नौशहरा रहती हैं? तो आप इनके बगैर कैसे रह लेती हैं? मैं इनके पीछे आई हूँ, इसने मुझे धमकी दी है कि सरप्राइज दिया, मुझे बताया कि मैं शादी करने वाले, मैं इनके पीछे आ गई। ये मैंने सरप्राइज दिया है अब्बू को। अब्बू को पता नहीं कि मैंने अम्मी अपने साथ लाया है। अब्बू ने कहा तू आ जाओ, जब मैं आ गया तो मैंने सरप्राइज। कपड़ी भी तब्दील नहीं किया, मैं तो उसके पीछे अड्डे आके कि ये लाता हूँ। जब एकदम देखा तो प्यार करता है अब्बू। दोनों तो आप प्यार करते हैं, तो आपने बेगम को धमकी क्यों लगाई है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा? वैसे छोटे मोटे मसले आ जाते हैं ना घर में। फिर इन्होंने कहा कि मैं शादी करने लगा हूं, तो आप भाग कर आ गई हैं। और अगर ये कर लें शादी तो फिर आप क्या करेंगी? मैं भाग के नहीं आई, मैं तोप से उड़ाने आई हूँ इसको। इससे बगैर और ऐसा आइटम होता नहीं है ना है कि इस पर बीवी डर जाए। सिर्फ ये एक आइटम है कि इस पर डर जाता है। बीवी एक आइटम होती है। मैं तो इससे भी नहीं डरती। ये आइटम कह रहे दूसरा शादी का आइटम है। ये दूसरा शादी का आइटम जो है बस ये बीवी के लिए काफी है। जब इस पर इससे कि आप ये कहना चाहते हैं ये जो दूसरी शादी की धमकी है, इससे औरत बीवी डर जाती है और किसी चीज से नहीं डरती? नहीं यही कह रही है सोनिया? मैं इससे भी नहीं डरती, क्योंकि ये मुझसे इस बारे में बहुत अगर ये एक दिन इकबाल ले आए बीवी को और वो कहेंगे देखो मैंने दूसरा शादी कर ली है, तो अब तुम सोनिया अब तुम क्या करोगी? ये इसको तो दिल, इतना बड़ा दिल पहले दे दो ना कि ये ले आए। नहीं, अगर ले आए, फर्ज कर लेते ले आए और कहे सोनिया ये तुम्हारी बहनों की तरह रहेगी, तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएगी। हाँ तो काम में मैं ऐसे हाथ बटाऊंगा फिर इसका कि ये देखते रह जाएंगे। ये दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं दूसरे के, लेकिन फिर भी ये दोनों दूसरे इधर जाते हैं इधर। तो मैं इसको कहता हूँ कि प्यार है और हाँ प्यार ये आपकी प्यार की निशानी है? एक नहीं है, चार है, कड़ा है, दो घर में है। तो घर में है। अच्छा ठीक है। दो बेटी है। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। चलिए ऐसे ही आप लोग सदा खुश रहे। और सवाल आपसे इजाजत करते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, ये बताएं वो कौन सा परिंदा है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाता? तो हमको पता नहीं है। कौन सा नहीं बना था? साहब नहीं पता। चलिए हिंट देती हूँ, उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली होती है उस परिंदे की। आपको तो पता होना चाहिए, शायर तो परिंदे इस्तेमाल करते हैं अपने। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और वैसे ये बात एक बिल्कुल दुरुस्त है कि औरत जो है बीवी डरती नहीं है। और जो मर्द हजरात हैं, जो शौहर हजरात हैं, उनका ये गिला होता है कि बुढ़ी साड़ी डरती नहीं है। लेकिन एक चीज़ से वो डरती है, दूसरी शादी के नाम से जब वो धमकी लगाता है ना कि तुम्हारे ऊपर एक औरत ले आऊँगा, तो सौतन आपको पता है बर्दाश्त नहीं होती औरतों से।